हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी दो अंकों का वर्ग ट्रिक के माध्यम से। तो 40 से 60 तक का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि हम 50 का वर्ग करते हैं तो 5 पच्चे कितना होगा 25 और डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या 50 से 10 कम है और ये संख्या 50 से 10 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमको निकालना हो मान लीजिए कि 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, ठीक है, निकालना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि 56 में 56 का मल्टीप्लाई करो, पुरानी नियम का प्रयोग करो तो बहुत टाइम लगेगा। आइए शॉर्ट विधि से इसको हम हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो 6 दिया है लास्ट में 6 है, 6 का स्क्वायर करिए तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो यहाँ पे जो हमको 25 मिला है इसी से मतलब है। तो 50 से यहाँ पे ये कितना अधिक है 6 अधिक है, तो इसमें 6 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा तो 25 और 6 को ऐड करेंगे तो 31 यानी 3136 इसका स्क्वायर आएगा। आइए अब देखते हैं 54 का स्क्वायर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में 4 दिख रहा है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, 4 चौक को 16। अब यहाँ ध्यान देना होगा 50 से यह कितना अधिक है, तो 50 से 4 अधिक है, कितना अधिक है 4। तो जो 25 है इसमें 4 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 25 में 4 को ऐड करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा 9 यानी 2916 इसका आंसर होगा। है ना आसान। एक और ट्रिक है, ये इसी पर समझते हैं। यदि मान लीजिए आपसे पूछ दिया, ठीक है, 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, तो 57 का स्क्वायर निकालने के लिए इसमें जो लास्ट में अंक दिया है 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यह 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, उस 7 को 25 में बस ऐड कर देना है। ठीक है, किसमें 25 में, तो 25 में हम 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 यानी 3249 इसका आंसर होगा। है ना ट्रिक। आइए देखते हैं, ये तो 50 से अधिक था और 50 से कम पे हम आते हैं इसमें। तो मान लीजिए 50 से कम करते हैं तो हम 48 का स्क्वायर निकालते हैं, 50 से कम 48 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 50 से यह कितना कम है, तो 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, उस 2 का स्क्वायर करिए, उस 2 का स्क्वायर करिए तो 2 दूना कितना होगा 4, लेकिन उसको लिखना है 2 अंक में तो 04 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यह 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम है। तो जैसे यहाँ पे जितना अधिक था 25 में उतना क्या किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था। उसी प्रकार 50 में जितना कम है 25 में से उतना क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो कितना यहाँ 50 से कम है 2 कम है, तो 2 को माइनस कर दीजिए तो 23 यानी 2304 इसका आंसर होगा। है ना आसान ट्रिक। आइए एक और इसी पर समझते हैं। यदि मान लीजिए आपको दे दिया 46 का स्क्वायर ज्ञात करना है, 46 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यह 50 से कितना कम है, कितना कम है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 चौक को 16, यहाँ 16 हो गया। अब यह ध्यान देना है कि यह 50 से कितना कम है, तो कितना कम है 4 कम है, तो 25 में से उतना ही क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 25 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 21 यानी 2116 इसका आंसर होगा। अब हम उस अंक का वर्ग करने के लिए सीखेंगे जिसके इकाई का अंक क्या हो 5 हो। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो 5 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 15 का स्क्वायर पूछ दिया आपसे, यहाँ पे मान लीजिए हो गया 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर,
55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। ठीक है, जिसके इकाई का अंक क्या हो, वनली 5 हो, उसका स्क्वायर निकालने के लिए ये एक अन्य ट्रिक देखते हैं। ये 2 अंकों की संख्या है, इसके लिए मैं अभी आपको एक ट्रिक बताया। ठीक है, जो 40 से लेकर 60 के बीच में किसी भी अंक का स्क्वायर निकालना है तो उस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी इकाई के स्थान पे 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए एकदम शानदार ट्रिक है। देखिए लास्ट में ये 5 है तो 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है आपका। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे यह अंक बचा है, क्या बचा है 1, इससे 1 बढ़ा करके उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 225। है ना आसान। आइए उसी प्रकार इसको करते हैं। 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 2 है, 2 से 1 बढ़ाकर इसमें अधिक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, आइए अब इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। यहाँ पे 3 है, 1 अधिक करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12। यानी 35 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225, 1225। इसका स्क्वायर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ 4 है, 1 बढ़ा दीजिए इसमें तो 5 हो गया। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। है ना आसान। अब देखिए यहाँ पे 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ 5 है, 1 आगे बढ़ा दीजिए तो 5 में 1 को प्लस करेंगे तो 6 हो गया। उस 6 का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 3025 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका मान निकालते हैं, कितना होगा तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 6 है, 1 बढ़ा दीजिए आगे 7 हो जाएगा। 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक्के 42। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं, 25 हो जाएगा। 7 है, 1 बढ़ा दीजिए 8 हो जाएगा। 8 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56, 5625 हो जाएगा। है ना आसान। अब देखिए इसका करिए, 5 पच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। 8 है, 8 से 1 अधिक बढ़ा दीजिए 9 हो गया। 9 में 8 का गुणा करेंगे 9 8 72 हो गया। ठीक है, इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पे किसी भी 2 अंकों का वर्ग को कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में मैं बता दूँ। ठीक है, तो किसी भी 2 अंकों का वर्ग, कोई भी 2 अंक ले लीजिए। अगर मान लीजिए हमने ले लिया 25 ही यहाँ पे। ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालना है तो इस ट्रिक का प्रयोग नहीं, किसी अन्य ट्रिक का प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंक आपको दिया है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपको लिख देना है। 5 पच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे 2 का हमने वर्ग 4 लिखा और 5 का वर्ग 25 लिखा। इसके नीचे इकाई का स्थान छोड़ करके, पहला अंक छोड़ करके लिखना है आपको क्या, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके। तो 2 पच्चे 10 और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और इसको जोड़ दीजिए तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 4 2 मिल करके 6, यानी 625 इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए एक और इसका देखते हैं। 45 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए पहले, कितना होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर है क्या आपका 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 16।
अब क्या करना है, इकाई का स्थान, ये पहला अंक छोड़ देना है, इन तीनों का गुणा करके इसके नीचे लिख देना है। तो 4 पच्चे 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 दूना 40, एक अंक छोड़ दिया हमने, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 कर 0, हासिल 1 मिल करके 2, 2025 इसका स्क्वायर आएगा। आ रहा है समझ में। अब देखो कोई भी 2 अंक ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 46 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 46 का स्क्वायर। तो एक ट्रिक मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि 50 से यह कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 चौक को आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे 16 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में से 4 कम कर दो ना भाई, 25 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो 21 16 इसका आंसर हो गया। अगर इस ट्रिक से हम लोग हल करते हैं तो आइए इस ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। 46 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 46 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 छक्के 36 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौको कितना हो गया, 16 हो गया। इसके नीचे इन तीनों का गुणा करके एक अंक छोड़ करके लिख देना है। तो 4 का 6 में गुणा कर देंगे तो 4 छक्के 24, 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, इसको ऐड कर दीजिए तो 6 हो गया, 8 3 जोड़ेंगे तो 11 कर 1 हासिल 1, 6 4 10 1 11 कर 1 हासिल 1, 1 1 मिल करके 2, 2116 इसका स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए, जो अधिकतम मान उसका कितना होना चाहिए, 2। तो मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 99 का स्क्वायर करते हैं, किसका, 99 का स्क्वायर करिए। तो 99 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81, 9 9 81, इसका भी करेंगे तो 9 9 कितना हो गया, 81। अब क्या करना है, इसका गुणा करके तीनों को पहला अंक छोड़कर इसके नीचे लिख देना है। तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81, 81 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 81 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, पहला अंक छोड़ देना है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 आ जाएगा, 8 2 10 कर 0 हासिल 1 1 2 और 2 और 6 मिल करके 8, 8 1 मिल करके 9, 9801 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 97 का स्क्वायर करते हैं, 97 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका करिए, इसका अलग स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 ये कितना हो जाएगा, 49, 9 9 ये कितना हो जाएगा, 81। अब इन तीनों को गुणा कर दीजिए, तो 9 7 63, 63 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, 2 तिहाई 6, एक अंक छोड़ देना, यह ध्यान रखिएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 हो गया, 6 4 10 कर 0 हासिल 1 1 2 2 4, 8 1 मिल करके 9, 9409 इसका स्क्वायर आएगा। आइए और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाता है। आप इस ट्रिक को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही स्क्वायर करना है, तो सेकेंड में उसका आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए और कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसका। 86 का अगर स्क्वायर पूछे, 86 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 64, 8 बटे कितना हो जाएगा, 64 लिख देंगे। और यहाँ पे 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36। कुछ नहीं करना है, बस दोनों का स्क्वायर करके अलग अलग लिख देना है। अब क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 48 में किसका गुणा करना है, 2 का, तो 48 दूना कितना होगा, 96। इकाई का स्थान छोड़ करके इसको लिख देना है और इसको ऐड कर देना है। यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में या 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और हासिल कितना बचा, 1, 6 1 मिल करके 7, यही इसका स्क्वायर होगा।
है ना आसान ट्रिक। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपका दिल एकदम गार्डन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा सवाल को हल करने में। मज़ा आ रहा है ना। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए कि आप 84 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटे 64, ठीक है। अब क्या करना है, इकाई का स्थान छोड़ करके इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। 8 चौको 32, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 दूना कितना होता है, 64। 64 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो यह 6 आ जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो यह 5 हो गया, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हासिल कितना हुआ 1। 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी 7056 इसका आंसर होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 7056 आएगा, है ना आसान। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 77 का स्क्वायर करते हैं, 77 का स्क्वायर करते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक। आइए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इसके नीचे लिखिए। 7 सत्ते कितना होगा, 49। अब इसका स्क्वायर करिए, 7 सत्ते कितना होगा, 49। अब क्या करना है मेरे भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 सत्ते 49, 49 में 2 का गुणा करेंगे तो 49 दूना कितना हो जाएगा, 98। उस 98 को एक अंक छोड़ करके आपको यहाँ पे लिख देना है और इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ये 9 हो गया। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 कर दो हासिल 1, 9 9 18, 18 1 19 कर 9 हासिल कितना हुआ 1, 4 1 मिल करके ये 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।